विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए थे कि कुमारी शैलजा को भूपेंद्र हुड्डा ने इग्नोर करने का काम किया है। कुमारी शैलजा को कुलाना से टिकट नहीं मिलने देगी। इसके साथ उनके खासम खास डॉक्टर अजय सिंह को भी नारनौल से टिकट नहीं मिलने दी। यही वजह रही कि कुमारी शैलजा नाराज हो गई, वो घर बैठ गई और इसका खामियाजा कांग्रेस को हुआ। और कांग्रेस की हार के लिए काफी लोग कुमारी शैलजा को जिम्मेदार ठहराने का काम करते हैं। अब एक साल लगभग इस बात को बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची और उसके बाद कल पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी का शैलजा को छोड़कर बीजेपी में शामिल होना कई नए सवालों को पैदा कर गया है और इस मामले में कुमारी शैलजा का पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरण। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कुमारी शैलजा के सिस्टम की, कुमारी शैलजा की वफादारी की, कुमारी शैलजा के भविष्य की और कुमारी शैलजा के वर्किंग स्टाइल की। इसमें कोई शक की बात नहीं कि कुमारी शैलजा इस समय हरियाणा के उन चंद बड़े कांग्रेस नेताओं में शामिल हैं जिनका अपना वजूद माना जाता है। वो हरियाणा के बड़े दिग्गज नेता रहे, चौधरी दलबीर सिंह की बेटी हैं और बेटी होने के नाते ही उनकी कांग्रेस में एंट्री हुई और वो पिछले 35 साल से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पॉलिटिक्स में बड़ा नाम बनी हुई हैं। ये सभी जानते हैं कुमारी शैलजा भी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं और इसलिए वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी बनी थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के साथ 36 का आंकड़ा होने के चलते उनको बीच में ही पद छोड़ना पड़ गया और विधानसभा चुनाव में नाराजगी के आलम ने दोनों के बीच में मतभेद और विरोध की खाई को और भी गहरा कर दिया। लेकिन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में कुमारी शैलजा के सिपाही सालारों के नामों ने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और ये पूछा जा रहा है कि क्या कुमारी शैलजा पार्टी के प्रति वफादार हैं या कुमारी शैलजा सिर्फ अपनी खुद की स्वार्थ की पॉलिटिक्स कर रही हैं। अगर आप कुमारी शैलजा के 11 जिला अध्यक्षों की सूची को खंगालने का काम करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ उन नामों को पढ़ने का काम करेंगे, तो उनको देखकर आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कुमारी शैलजा ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में पार्टी के महत्व को, पार्टी की प्राथमिकताओं को, पार्टी की जरूरतों को महत्व नहीं दिया है, बल्कि कुमारी शैलजा ने सिर्फ यही देखा है कि उनको पॉलिटिकल फायदा होना चाहिए, जनता में ये मैसेज जाना चाहिए कि उनके जो जिला अध्यक्ष हैं कि उनके खाते में आए हैं और उनकी संख्या इतनी है। यही वजह रही कि कुमारी शैलजा ने इस मामले में कमजोर नेताओं को जिला अध्यक्ष बना दिया, जबकि दूसरे खेमों के या पार्टी के प्रति समर्पित नेताओं को उन्होंने इग्नोर करने का काम किया। कुमारी शैलजा के खाते के जो 12 जिला अध्यक्ष बने थे, उनमें से हिसार के जिला अध्यक्ष के तौर पर लाल बहादुर खुवाल का नाम कट गया और सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह है कि कुमारी शैलजा की लिस्ट में सबसे मजबूत नेता वही थे, क्योंकि वो बीसी वर्ग की उस कैटेगरी से, उस कुम्हार जाति से संबंध रखते हैं जिनको बीजेपी सबसे ज्यादा इम्पोर्ट दे रही है और कांग्रेस ने उसको पूरी तरह से इग्नोर करने का काम किया गया। इसके अलावा दादरी के जिला अध्यक्ष सुशील धानक भी उस कैटेगरी में शामिल हैं, जहां उनको हम ए कैटेगरी में नहीं गिन सकते, लेकिन B+ में जरूर गिन सकते हैं। यानी उनको भी मेहनत और पार्टी के समर्पण के बलबूते पर ये पद दिया गया है। लेकिन बाकी के जो 10 जिला अध्यक्ष हैं, उनके बारे में आपको साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा कि उनमें कोई दमखम नहीं है। चाहे वो सिरसा की जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल हो, चाहे वो फतेहाबाद के अरविंद शर्मा हो, चाहे वो अंबाला के और यमुनानगर और पंचकुला के 5 जिला अध्यक्ष हों, चाहे वो रेवाड़ी शहर के जिला अध्यक्ष हों, चाहे वो फरीदाबाद के दोनों जिला अध्यक्ष हों, सारे के सारे ये 10 जिला अध्यक्ष पैरामीटर पर खरा नहीं उतरते हैं और इनके मुकाबले में पार्टी के पास मजबूत दावेदार थे। लेकिन कुमारी शैलजा ने पार्टी के मददगार साबित होने वाले, पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने वाले नेताओं को अपग्रेड करने का काम नहीं किया, उनको जिलाध्यक्ष बनाने के लिए हामी नहीं भरी, बल्कि उन्होंने अपने कमजोर साथियों को जिलाध्यक्ष बनाकर पार्टी की जड़ों को कमजोर करने का काम किया है, पार्टी की भविष्य की संभावनाओं को कमजोर करने का काम किया है। और इस लिस्ट के जरिए ये साबित हो गया है कि कुमारी शैलजा के लिए अपना फायदा पहले है और पार्टी का फायदा बाद में है। यानी कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी के लिए 100% डेडिकेटेड नहीं है, बल्कि उनकी सोच में खोट है और वो खोट ही बताता है कि उनके लिए अपने जो साथी हैं, अपना स्वार्थ, अपना फायदा पहले है और पार्टी की बेहतरी, पार्टी का फायदा बाद में है। चरणजीत सिंह रोड़ी इसलिए कुमारी शैलजा को छोड़कर गए हैं क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि कुमारी शैलजा उन्हें टिकट नहीं दिलवा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद में जब उनके समर्थक नेताओं को इस बात की उम्मीद थी कि उन्हें टिकट दिलाने का काम करेंगी, तो कुमारी शैलजा सिरसा पार्लियामेंट की 9 विधानसभा सीटों में से एक सीट के ऊपर भी अपने किसी समर्थक को वो टिकट नहीं दिलवा पाई।
वीरभान मेहता की फैमिली ने पूरा जोर लगाकर उनके लिए लोकसभा चुनाव में मेहनत की थी। वो पूरे सिरसा जिले में चरणजीत सिंह रोड़ी के साथ दूसरे ऐसे शख्स थे जो उनके साथ में पूरी शिद्दत के साथ खड़े थे, लेकिन कुमारी शैलजा ने गोकुल सेतिया की एंट्री का विरोध नहीं किया और वीरभान मेहता को टिकट दिलवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। यही दर्द चरणजीत सिंह रोड़ी को भी था और इसलिए चरणजीत सिंह रोड़ी को यह एहसास हो गया कि भविष्य में भी कुमारी शैलजा उनका साथ नहीं निभा पाएंगी, उनको टिकट नहीं दिला पाएंगी। इसलिए वो इस मामले में भविष्य को देखते हुए कांग्रेस को छोड़ गए, कुमारी शैलजा को छोड़ गए और बीजेपी को ज्वाइन कर गए। बलवान सिंह दौलतपुरिया को भी कुमारी शैलजा के बलबूते पर टिकट नहीं मिली है, बल्कि उनको भी दूसरे ही चैनल से टिकट लेकर आना पड़ा और इसलिए वो विधायक बन गए। वो कुमारी शैलजा का इसलिए इस समय लिहाज करते हैं क्योंकि उनका वोट बैंक फतेहाबाद में भी एक अहम भूमिका हार जीत में रखता है। युवा कांग्रेस के चुनाव के अंदर भी कुमारी शैलजा ने ईमानदारी से भूमिका निभाने का काम नहीं किया। राजकुमार शर्मा अपने बेटे मोहित शर्मा के लिए उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, लेकिन कुमारी शैलजा ने इस मामले में झूठी हाँ भरने का काम किया और जमीन के ऊपर उनकी कोई मदद नहीं की। यही वजह रही कि मोहित शर्मा चुनाव में उतने वोट नहीं ले पाए जो कुमारी शैलजा की मदद के बाद मिलने चाहिए थे। राजकुमार शर्मा ने अपने बलबूते पर अपने संपर्कों के जरिए ही अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ी और इसलिए वो भी कुमारी शैलजा से कट गए हैं। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में भी सिरसा जिले में डॉक्टर केवी सिंह एक ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कुमारी शैलजा के सिरसा से शिफ्ट होकर अम्बाड़ा जाने पर सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। वो उनके चुनाव के प्रभारी भी रहे थे, लेकिन कुमारी शैलजा अब डॉक्टर केवी सिंह के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ चुकी हैं। इसलिए जिलाध्यक्ष चुनाव में केवी सिंह के बेटे अमित सिहाग की मदद करने की बजाय, उनको बनवाने की बजाय कुमारी शैलजा ने उनका विरोध किया और अमित सिहाग को रोकने के लिए ही उन्होंने संतोष बेनीवाल को जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया। यही कहानी निर्मल सिंह फैमिली के ऊपर भी लागू होती है। कुमारी शैलजा को सिरसा से अम्बाड़ा ले जाने वालों में निर्मल सिंह का नाम सबसे ऊपर था। निर्मल सिंह की पूरी टीम ने उनको 2 चुनाव जितवाने का काम भी किया, लेकिन कुमारी शैलजा ने निर्मल सिंह फैमिली के साथ भी ईमानदारी से जो साथ नहीं निभाया और उन्होंने उनके साथ भी विश्वासघात करने का काम किया, क्योंकि 2005 की सरकार में जब निर्मल सिंह मंत्री बनने का इंतजार कर रहे थे तो कुमारी शैलजा ने निर्मल सिंह की मदद की अनदेखी करते हुए वहां पर हरमोहिंदर चट्टा को मंत्री बनवाने का कोटा अपने नाम का लिख दिया। यानी उन्होंने निर्मल सिंह की मेहनत को इग्नोर कर दिया और चट्टा को मंत्री बनवा दिया, जिसके चलते निर्मल सिंह को काफी दर्द हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो कुमारी शैलजा के साथ बने रहे। अब कुमारी शैलजा निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा के साथ 36 का आंकड़ा रखती हैं और इसलिए कुमारी शैलजा ने चित्रा सरवारा का 2019 और 2024 में लगातार 2 बार टिकट कटवाने का काम किया। अगर चित्रा सरवारा कांग्रेस की प्रत्याशी होती तो 2019 और 2024 दोनों में ही वहां पर कांग्रेस जीत जाती, लेकिन कुमारी शैलजा के प्रत्याशी की वहां पर जमानत जब्त हो गई। लेकिन कुमारी शैलजा को इस बात का मलाल नहीं है कि वहां पर पार्टी हार गई, उनको इस बात की खुशी है कि उन्होंने चित्रा सरवारा को टिकट नहीं देने दी। यानी कुमारी शैलजा नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही हैं। 35 साल के बावजूद कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा नहीं बन पाई है और उनके बलबूते पर हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती है। कुमारी शैलजा सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के साथ दिखावे की पॉलिटिक्स कर रही हैं। जहां भी जरूरत होती है वो सेटिंग कर लेती हैं और जहां जरूरत नहीं होती है वो विरोध में खड़ी हो जाती हैं। यानी उनके लिए कांग्रेस फर्स्ट नहीं है, बल्कि उनके लिए अपने हित, अपना स्वार्थ ही फर्स्ट है। और यही वजह है कि कुमारी शैलजा आज की तारीख में भी सिर्फ एक दलित नेता के तौर पर ही हरियाणा में पॉलिटिक्स कर रही हैं। वो हरियाणा के आम जन की नेता नहीं बन पाई हैं, जबकि उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह थे जिनका बड़ा कद था। लेकिन कुमारी शैलजा ने कभी भी ना तो हरियाणा में जनता के लिए सड़क पर लड़ाई लड़ी, ना ही कभी वो जनता के लिए वो बड़ी नेता के तौर पर उभर पाई, और ना ही वो कभी उनके साथ में मेहनत करने वाले नेताओं के लिए मददगार साबित हो पाई। यही वजह रही कि आज की तारीख में कुमारी शैलजा के साथ में बेशक से 4-5 MLA आपको नजर आएंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस में कुमारी शैलजा का दलित चमार वोटरों के अलावा और कोई वोट बैंक नहीं है, बल्कि वो इस मामले में सिर्फ अपनी खुद की पॉलिटिक्स में ही समेटे हुए हैं। वो अपना कद बड़ा जरूर दिखाती हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि आज की तारीख में हरियाणा में कुमारी शैलजा वो बिग फैक्टर नहीं है जो हरियाणा को अपने बलबूते पर सत्ता का सरताज बना सके। कुमारी शैलजा ने अपनी महत्वाकांक्षा में, अपनी नाराजगी में जरूर 2024 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से वंचित करा दिया, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा फैमिली को और कांग्रेस दोनों को ही सत्ता से दूर रख दिया।
आप कुमारी शैलजा की पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। कुमारी शैलजा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।